आज का लेक्चर कितना होगा? आज का लेक्चर नंबर कितना होगा बेटा? 16। डेट 19 है कि 20 है आज? चलिए, कल लेक्चर 18 था, है ना? कल हम लोग कल 15 था, और इससे पहले एक लेक्चर 14, जो लेक्चर 14 में हम क्या समझाए थे पहले वो समझिए। लेक्चर 14 में हम समझाए थे कैपिटल के बारे में। क्या समझाए थे बेटा? कैपिटल कितने प्रकार का होता है? 2, फिक्स होता है और फ्लक्चुएटिंग होता है। ध्यान रखिएगा बेटा, जब नेचर ऑफ कैपिटल नहीं दिया रहता है तो हम फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। क्या मानते हैं? ठीक है ना। जब फिक्स दिया रहेगा तो दिया रहेगा। फिक्स में हम लोग 2 अकाउंट खोलते हैं। कितना अकाउंट? 2। एक खुलता है कैपिटल अकाउंट और एक खुलता है करेंट अकाउंट। ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल जाएगा, जो पहले से कैपिटल है। इसके अलावा एडिशनल कैपिटल जो लगाए हैं वो जाएगा, है ना। और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, अगर सिर्फ ड्रॉइंग्स वर्ड लिखा रहेगा तो नहीं जाएगा। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो जाएगा, जो माइनस हो जाएगा, मतलब डेबिट है। माइनस, कैपिटल माइनस मतलब डेबिट हो गया। कैपिटल माइनस मतलब, और कैपिटल प्लस मतलब क्रेडिट हो गया। उसके अलावा सारा का सारा कहानी कहाँ जाएगा? करेंट अकाउंट में। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स हो गया, एटसेट्रा। लेकिन जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या खुलेगा? कैपिटल अकाउंट खुलेगा, और सारा कहानी कहाँ होगा? कैपिटल अकाउंट में होगा। जब कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, बाई साइड लिखेंगे, और कैपिटल घटेगा तो किस साइड लिखेंगे? टू साइड लिखेंगे, जिसको डेबिट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। दैट वाज द कॉन्सेप्ट विच वाज डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 14। कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इलस्ट्रेशन नंबर 17। विच इलस्ट्रेशन? 17। तो इसको आराम से रीड करना है। हम इसका सवाल इस पे बेस पे सवाल पूछेंगे, इसका जवाब दीजिएगा, और इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, बढ़िया से सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। सवाल लंबा जाने वाला है। ये सवाल इतना लंबा जाएगा कि आपका पूरा पीरियड इसमें निकल जाएगा। मतलब कि अगला क्वेश्चन हम लोग टच नहीं कर पाएंगे इस सवाल में, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स इसमें। चलिए देखिए सवाल क्या है। सवाल है कि मुदित एंड सुधीर पार्टनर्स हैं जिनका कैपिटल है 6 लाख और 2 लाख। ये कैपिटल है तो ये कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। चाहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो या फिक्स कैपिटल हो, ये कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2024। ये ओपनिंग कैपिटल है। क्या है बेटा? तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? जनरली क्रेडिट की डेबिट होता है? क्रेडिट होता है। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? अब सर कैसे हमको ध्यान रखना है कैपिटल क्रेडिट होता है? बिकॉज कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखता है। किस साइड दिखता है? एंड ऑल लायबिलिटीज आर ऑफ क्रेडिट बैलेंस। ऑल लायबिलिटीज आर ऑफ क्रेडिट बैलेंस। कोई भी लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द बैलेंस ऑफ कैपिटल इज क्रेडिट। लेकिन मान लो यहाँ पर अगर माइनस में लिख देता तब डेबिट हो जाता, समझ गया? या ब्रैकेट में डीआर लिखता तो डीआर डेबिट मानना ही पड़ता। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आगे है कि द नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड, यानी ये नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट से जो प्रॉफिट आया उसकी बात करते हैं। इसके बाद पीएल अकाउंट के बाद क्या हम लोग बनाते हैं? एक नॉमिनल अकाउंट बनाना पड़ता है जिसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब देते हैं। इसके लिए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? पीएल एप्रोप्रिएशन। तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी जो देना है उससे पहले का नेट प्रॉफिट जो है वो आया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 2,40,000। ये पीएल अकाउंट का प्रॉफिट है। इसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? पीएल किस साइड ट्रांसफर करेंगे? क्या लिखेंगे? बाय पीएल अकाउंट 2,40,000। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। एंड एडजस्ट करने के बाद वो डाला जाएगा, बिकॉज वो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और रेंट टू पार्टनर क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो कभी कभी हम जो वर्ड यूज करेंगे ना उसको भी कभी कभी शॉर्ट में कहीं पे पॉइंट करके कॉपी में लिख लीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस बार 12th बोर्ड का जो एग्जाम हुआ है उसमें अकाउंट्स इजी पूछा गया। इजी मतलब कि बहुत इजी नहीं पूछा गया, लेकिन अगला जो एग्जाम यानी जो आप लोग का जो आने वाला है वो एग्जाम थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। तो बिना पढ़ के जाओगे या कम पढ़ के जाओगे तो फिर एवरेज में आ जाओगे। इसलिए पढ़ना प्रॉपर है।
पढ़ाई करते समय एकदम ध्यान देना है, बातें नहीं करनी है, चाहे आप कोई भी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड या सीबीएसई, और प्रैक्टिकल जीवन के लिए पढ़ाई जरूरी होता है। द पार्टनरशिप डीड अलाउड सैलरी टू सुधीर 60,000 पर एनम। तो ये सैलरी इसी प्रॉफिट से निकाल कर देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट सफिशियंट है ना। चलिए, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल्स मुदित एंड सुधीर, ये मुदित का इंटरेस्ट और ये सुधीर का है 36,000 और 12,000, टोटल कितना हो गया 48,000। तो 48,000 इंटरेस्ट हो गया, बोलो हाँ है ना, और 60,000 सैलरी हो गया, टोटल कितना हो गया 1,08,000 हो गया ना बेटा। तो 1,08,000 इसमें से हमको निकाल देना है। आगे देखिए, ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स मुदित एंड सुधीर। देखो यहां पर ध्यान रखना वर्ड, यहां पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है वर्ड, क्या ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल मेंशन्ड है? अब यहां पर सीरियस हो जाइए, यहां पर सावधान, ड्रॉइंग्स वर्ड सिर्फ दिया हुआ है। अब जब कैपिटल का नेचर अगर फिक्स हो, जब कैपिटल का नेचर क्या हो, तो क्या ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ड्रॉइंग्स की करेंट अकाउंट में जाएगा? कहां जाएगा, सब लोग बोलिए, कहां जाएगा? करेंट अकाउंट में जाएगा। सर कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं जाएगा? सर कैपिटल अकाउंट में इसलिए जाएगा बिकॉज ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल वर्ड नहीं है। अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल रहता तब जाता, नहीं है तो कहां जाएगा? ये करेंट। ये है ड्रॉइंग्स। अच्छा, करेंट अकाउंट में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। फॉर्मेट बताया था ना, ध्यान रखिएगा फॉर्मेट, क्योंकि इससे बैलेंस घट जाता है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वेयर 2,000 एंड 1,000। मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन किस साइड जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? क्रेडिट साइड। और करेंट अकाउंट में किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन मुदित एंड सुधीर एंड ऑल्सो प्रिपेयर देयर कैपिटल अकाउंट्स अलोंग विद, अलोंग मतलब क्या होता है? साथ, टुगेदर विद ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑल्सो। ड्रॉइंग्स अकाउंट भी बनाना इस बार, बड़ा अच्छा सवाल है। वेन कैपिटल आर फिक्स एंड कैपिटल आर, अब समझो ध्यान से, एक सर बहुत लंबा कैसे जाएगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले ना आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ है ना। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना लेंगे। पीएल ऑप्शन आप एक ही बार बनाइएगा, वहां पर करेंट और कैपिटल लगा लेंगे। जब फिक्स कैपिटल होगा तो करेंट अकाउंट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो कैपिटल अकाउंट से जाएगा। लेकिन जब कैपिटल फिक्स होगा ना, फिक्स कैपिटल होगा तो क्या क्या बनेगा समझो ध्यान से। पहला बनेगा कैपिटल अकाउंट, क्या बनेगा बेटा? कैपिटल अकाउंट। दूसरा बनेगा करेंट अकाउंट, क्या बनेगा बेटा? और एक बनेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तब क्या बनेगा? तब दो अकाउंट और बनेगा। इस दोनों की जगह पर एक अकाउंट क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट, और ये बन जाएगा आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है, क्लियर है? सवाल को हम लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बोलो हाँ ना। क्या डायरेक्ट हम लोग सवाल को पीएल एप्रोप्रिएशन बनाए? पीएल एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट कितना आया था याद है? 240 याद रखना है। चलिए, तो पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट सबको बनाने आता होगा? बोलो हाँ है ना। सॉल्यूशन हो गया, इलस्ट्रेशन 17 का ना बेटा। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर डेबिट लिखेंगे, और यहां क्या लिखेंगे बेटा? यहां पार्टिकुलर्स
और बनाओ ना प्रियम, क्या कर रहा है तुम? तुम किताब अरेंज कर लिए? किस साल का है ये? वाह वेरी गुड, वाह। इधर किताब नहीं है। चलो प्रॉफिट कितना आया था याद है? किस साइड जाएंगे? क्रेडिट साइड। वेरी गुड। क्या लिखेंगे? यहां इंटरेस्ट ऑन लोन रेंट नहीं था ना? क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था? कौन कौन पार्टनर था? मोदी था और कितना कितना था याद है? 2000 और 1000। टोटल कितना हो गया? इसका टोटल कितना आएगा? 2,43,000 हो जाएगा बेटा। सैलरी किसको चाहिए था? सुधीर को चाहिए था। कितना? लिख लो तो सुधीर सैलरी। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए बेटा। 36,000 और आ जाइए। क्या डीपी निकल सकता है? 2,43,000 माइनस कितना हो जाएगा बेटा? 1,00,000। कितना आएगा? सब लोग घटाओ। प्रियम कितना आएगा? प्रियम बताओ। सब लोग। 1,35,000। क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ था? देखो इस क्वेश्चन में शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया है, तो प्रॉफिट कैसे बटेगा? चलिए तो यहां पर मुदित ये तो हम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां लिख लो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू मुदित और 1,35,000 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा बेटा? 67,500। बोलो हाँ या ना? चलिए बनाइए, इसको पॉज कर दो। When capital is what? फिक्स। तो कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट दो बनेगा, तो पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दो। देखो ध्यान से, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, किताब में जब सॉल्यूशन देखिएगा तो हर पार्टनर का अलग अकाउंट बनाया है। मुदित का कैपिटल अकाउंट अलग बनाया, सुधीर का कैपिटल अकाउंट बनाया अलग। तो इससे क्या होगा? ये टाइम कंज्यूमिंग होगा प्लस स्पेस कंज्यूम होगा और डबल मेहनत होगा। हम लोग करना क्या है, मुदित और सुधीर जो दो पार्टनर है उसको एक साथ ही बनाएंगे। ऐसा हमने फॉर्मेट बताया होगा, जहां पर पार्टिकुलर लिख लेंगे, उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे मुदित का और दूसरा कॉलम किसका बनाएंगे बेटा? सुधीर का। कैसे बनता है यहां देख लीजिए। बहुत बड़ा फॉर्म नहीं बनाइएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट जाएगा।
चलो अब लिखना 2 मिनट के लिए बंद करोगे। अब यहां देखो बउआ, यहां देखो प्लीज, बातें नहीं करिए, अभी लिखना बंद कर दीजिए प्लीज। कैपिटल का नेचर अभी हम क्या माने हुए हैं? फिक्स माने हुए हैं। तो फिक्स कैपिटल होगा तो कितना अकाउंट खुलेगा? कौन कौन सा? कैपिटल अकाउंट। और अभी हम क्या बनाने जा रहे हैं? तो कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल जाएगा, बोलो हाँ ना। एडिशनल कैपिटल जाएगा, बोलो हाँ या ना। और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल जाएगा, बोलो हाँ या ना। इसके अलावा कुछ और जाएगा? नहीं जाएगा। इस सवाल में मुझे देखकर बताओ, इस सवाल में ओपनिंग कैपिटल दिख रहा है क्या? कितना कितना है? यस सर, शुरुआत में दिया हुआ 6 लाख, और तो ये चला जाएगा। ये किस साइड जाएगा मुझे बताइए? किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। क्या लिखेंगे? बाय ओपनिंग बैलेंस से क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे बेटा? बाय बैलेंस बीडी। और बीडी जो लिखेंगे उसमें मुदित के कॉलम में कितना लिखेंगे? और सुधीर के कॉलम में? क्या इसमें क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दिख रहा है? तो नहीं जाएगा। क्या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल दिख रहा है? तो नहीं जाएगा। तो जो ओपनिंग बैलेंस है वही पूरे साल भर रह गया, तो क्लोजिंग बैलेंस भी उतना ही आ जाएगा। तो टू बैलेंस शीट भी उतना ही लिखेंगे जितना आपका ओपनिंग बैलेंस है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत ही इजी हो गया कैपिटल अकाउंट। कैसे हो गया? यहां पर डेबिट क्रेडिट तो लिख लोगे, जानते हो कि नहीं? चलो यहां क्या लिखेंगे बेटा? यहां पर पार्टिकुलर्स लिख लो। चलिए यहां लिखेंगे बाय, अरे कहां चला, बैलेंस बीडी। ठीक है ना? छह लाख और यही टोटल आ जाएगा बेटा। चलिए अब यहां लिख दो टू बैलेंस। क्या लिखेंगे बेटा? किसी को डाउट है पूछ लेना। चलिए ये हो गया कैपिटल अकाउंट। इसको बनाइए, पॉज करिए। अब क्या बनाएंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन पार्टनर्स करेंट से पहले एक ड्राइंग्स अकाउंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट बनाने से पहले हम किसी से उसका जर्नल एंट्री पूछना चाहते हैं। ये हटा दे। अच्छा, मुदित कितना पैसा ड्रॉ किया बता सकते हो? मुदित ड्रॉइंग और सुधीर ड्रॉइंग। वेट, 60,000 और चलिए किसका हो गया है? ऐसे किसी का नहीं हुआ अभी तो, सब बोलता हो गया। किसका हो गया? ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, यही तक लिख। चलिए शिवांश, हम आपसे ही पूछेंगे। मुदित और सुधीर जो पैसा ड्रॉ किया है, इसका 2 एंट्री बनाना है। सिंपल कंपाउंड एंट्री नहीं बनाना है। कंपाउंड एंट्री होता है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या करेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, कंपाउंड हो गया। बट सिंपल एंट्री करेंगे आप, या वो सिंगल एंट्री कहते हैं। तो कैसे एंट्री पास करेंगे? जो ड्राइंग सॉल्व का एंट्री क्या होगा? You are partially true, partially wrong. Mudit's drawing account debit 60,000. Sudhir's drawing account debit 40,000. The total drawing is 1 lakh, but we don't have to debit the drawings account by rupee 1 lakh because we can't classify them. अब उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि किसने कितना ड्रॉ किया। तो हमको वो प्रॉपर आइडेंटिफाई करना या किसी को दिखाना तो लिखना पड़ेगा मुदित्स ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कितना? 60,000। सुधीर्स ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कितना? 40,000। पैसा चला गया फर्म से तो टू बैंक या कैश।
अब ये 60-40 है तो हम बैंक कर देंगे, पैसा बैंक से निकला होगा तो टू क्या लिख देंगे, बैंक। ये एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री, अब ये जो ड्रॉइंग से ये कहीं ट्रांसफर करेंगे ना, बोलो हाँ है ना। ये ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश किए हो अभी, तो इसमें अभी कैपिटल घटा हुआ है या बढ़ा हुआ है ये नहीं शो हो रहा है। इस ड्रॉइंग्स को अब एडजस्ट करना पड़ेगा कहाँ, कैपिटल से। अब चूंकि हम फिक्स कैपिटल नेचर बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं, फिक्स कैपिटल, और सिर्फ ड्रॉइंग्स लिखा हुआ है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं दिया हुआ, तो ये ड्रॉइंग्स कहाँ जाएगा, करेंट अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, तो जो ड्रॉइंग्स डेबिट किए थे उसी को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो उस समय एंट्री होगा मोदित्स करेंट अकाउंट डेबिट, सुधीर करेंट अकाउंट डेबिट टू मोदित्स ड्रॉइंग अकाउंट टू सुधीर ड्रॉइंग अकाउंट। कितना से, 60,000 और 40,000 से 2 एंट्री होगा। अब इसके लिए हमको एक ड्रॉइंग्स अकाउंट बना लेना है। बनाइए तो ड्रॉइंग्स अकाउंट फॉर्मेट बनाइए। अच्छा ये बताओ, ड्राइंग्स पर्सनल होता है कि रियल होता है कि नॉमिनल होता है, ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट है। डेबिट क्रेडिट, मोदित सुधीर, चलो बताओ डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू कैश या बैंक अकाउंट 60,000 40,000। यहां लिखेंगे बाई पार्टनर्स करेंट अकाउंट। चलिए इसको बना लिया। चलिए आगे हो गया सबका। अब एक अकाउंट खोलना है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फॉर्मेट ऐसे ही बनाओगे अभी। अच्छा यहाँ नाम नहीं लिखे थे, लिख लेते तुम लोग नाम। इतना में खुल जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। चलो पार्टनर्स करेंट अकाउंट ओपन करो। दिख रहा है यहाँ पे बेटा, बोलो हाँ है ना। चलो यहाँ डेबिट हो गया, यहाँ क्रेडिट हो गया, ये मोदित हो गया, चले
हो गया। अब बताओ ए बच्चों, ध्यान से ये फॉर्मेट बना लिए। अब सवाल का जवाब देंगे। क्रेडिट साइड में क्या जाएगा? क्या ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इस क्वेश्चन में था? देख के बताओ कहां था ओपनिंग बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट? क्या था यहां पे? करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है क्वेश्चन में? हाँ या ना बोलो ना सीधा। नहीं दिख रहा है। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है। तो जब करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिख रहा है तो ओपनिंग बैलेंस नहीं जाएगा। उसके अलावा क्या सैलरी है? क्या सैलरी जाएगा? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? बोलो ना हाँ ना। क्या वो जाएगा? जाएगा। क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट है? बोलो हाँ ना। क्या वो जाएगा? ये तीनों किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। क्या ड्राइंग्स है? ड्राइंग्स है, क्या ये जाएगा? किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है? किस साइड जाएगा? बस हो गया, करंट अकाउंट बन गया। चलिए यहां लिखेंगे सबसे पहले बाय सैलरी। अब मुझे बताओ बेटा, ये बेटा यहां देखो ध्यान से, अभी लिखो मत। सैलरी मुदित में जाएगा कि सुधीर में जाएगा कि दोनों में जाएगा? जिसको सैलरी मिला है उसी को ना जाएगा। सैलरी किसको मिल रहा है? सुधीर को मिल रहा है, तो कहां जाएगा? सुधीर में जाएगा। मुदित में डैश, यहां 60,000 लिख देंगे। समझ गए? उसके बाद क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को है? एक जगह डेबिट तो दूसरी जगह क्रेडिट। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000। क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट है? ये भी इधर चल जाएगा। बाय पीएल एप्रोप्रिएशन 67,000। क्या ड्राइंग्स है? क्रेडिट है तो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। टू ड्राइंग्स अकाउंट लिख दो। मुदित में है 60,000। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है? बोलो ना हाँ या ना। ना, ये ना क्रेडिट साइड जाएगा कि डेबिट साइड जाएगा? 2,000 और 1,000। क्या सीडी कर दे? टू बैलेंस कर दे? कर दे सीडी? बोलो यस या नो। ये तो बोल सकते थे ना कि सर हम लोग खुद कर लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, खुद करो। सीडी पॉज करो, सीडी डालेंगे, टोटल लगा लेना है, सीडी कर लेना है। अभी देखो ध्यान से, जब कैपिटल फिक्स होता है तो पीएल एप्रोप्रिएशन बना लिया हम लोग ने, ड्राइंग्स अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल बना लिया, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बना लिया। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तब क्या होगा? हम इसी में एडजस्टमेंट करने वाले हैं, आप लोग खुद से करोगे, ठीक है ना। करना क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन यहाँ पर ठीक है। जैसे यहाँ पर द प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट होगा फिक्स में, और फ्लक्चुएटिंग में लिख लेंगे टू द प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। सुनो ध्यान से, ए बउआ ध्यान देना। व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, देखो ध्यान से, ये आप लोग नहीं बनाइएगा, ये छोड़ देंगे, एक में हो गया कॉमन। व्हेन कैपिटल इज व्हाट? फ्लक्चुएटिंग, तो करेंट अकाउंट नहीं बनेगा। समझ गए? ये नहीं बनाना है बउआ, फोकस करो प्लीज। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल्स नहीं बोलते, कैपिटल बोलते। तो ये ड्राइंग, ये अरे पार्टनर्स ड्राइंग था, सॉरी हम उल्टा कर दिया। ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट नहीं बनेगा। तो सर पार्टनर्स करेंट का पैसा जाएगा कहां? अब दो सुनो ध्यान से, यहां पे वो आप ध्यान दीजिएगा। ये जितना क्रेडिट साइड दिख रहा है ना, ये सबको यहां पर डाल दो, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना, बाय बैलेंस शीट एज इट इज, ओके, ये जाएगा। उसके अलावा क्या लिखोगे इसमें? बाय सैलरी लिख लोगे, बोलो हाँ ना। खुद से करना, हम नहीं करने वाले हैं। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खुद से कर लोगे, यहां पे बोलो हाँ ना।
बाय पीएल एप्रोप्रिएशन कर लोगे, बोलो हाँ है ना, बोलो ना हाँ। उसके बाद जो ये डेबिट में दिख रहा है ना बेटा, इसको किस साथ डाल देंगे आप, डेबिट साथ डाल देना है। टू ड्राइंग्स के नाम से, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से उसका सीडी कर देना है। बोलो हो जाएगा या ना हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद ड्राइंग्स अकाउंट जो बनाइएगा ना, तो ड्राइंग्स अकाउंट एज यूजुअल बनेगा, बट यहां पर करंट के जगह पर क्या लिख देंगे, फ्लक्चुएटिंग कोई बोल रहा था, बस हो गया। किस किस से बन जाएगा, काहे नहीं बनेगा, अभी तो समझाए हैं। ये सेम फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल का होगा, ये एज इट इज यहाँ आएगा, ये वाला पैसा उठकर यहाँ क्रेडिट में डाल देना है, ये जो डेबिट का पैसा है डेबिट में डालेंगे, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। कैपिटल क्या है बेटा, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। आज आप क्लास देखिएगा, उसको रिवाइज करिएगा, ठीक है ना, इसको बनाइए, प्रैक्टिस करिए, हम आपको गाइड करते हैं। ऑन पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बन गया होगा। ए बउआ, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी इतना लिख लीजिए, लिख लिए। उसके बाद बाई सैलरी लिखिए, ये वाला पैसा बाई सैलरी, सुधीर में डालिए 60,000, सुधीर में डालिए 60,000, डाल दिए। उसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालिए, सुधीर में 36,000, सॉरी मुदित में 36,000 और सुधीर में 12,000, बाई साइड। हो गया। उसके बाद बाई पीएल एप्रोप्रिएशन लिखिए, दोनों में पैसा डाल दीजिए बाई साइड। हो गया बाई पीएल एप्रोप्रिएशन, लक्ष्य सिन्हा हो गया। अब टू साइड जाओ, डेबिट साइड, ये नहीं लिखना अभी, ये लास्ट में लिखेंगे। लिखो पहले टू ड्रॉइंग्स लिखो, 60,000 40,000, सीडी तो लास्ट होता है ना। टू ड्रॉइंग्स लिखो पहले, 60,000 और 40,000 लिख लिए। फिर लिखो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लिख लिए। उसके बाद टू लिखो टू बैलेंस सीडी। अब सीडी में कितना पैसा है हम बोले, खुद से करो सीडी में कितना पैसा है बोलिए, सीडी खुद से करिए, सीडी सीडी निकालो खुद से। मोबाइल कल ला ला ला, एग्जाम में लाओगे नहीं है कोई मोबाइल से कैलकुलेट नहीं करेगा, ऋषि ला। कैलकुलेटर से सिर्फ रे 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 रे, इसका पावर सिर्फ मेरे पास है। ऊपर हेडिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर लिखो। बिना बात क्यों है, तुम पीछे मत देखोगे, आगे देखोगे। बिना बात क्यों पढ़ाई करो। ऊपर हेडिंग कौन लिखेगा, डेबिट क्रेडिट कौन लिखेगा, ये सब सिखाना पड़ेगा। हेडिंग लिखो ऊपर। अच्छा क्या लिखे हैं, ये तो वेन ना, ऊपर लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो। ये क्या लिखी हो, कैपिटल अकाउंट, ओके। कॉल आवे ना करे, कॉल पे बतियाई से।
आ गया सीडी? आगे सर। अरे रे एक चीज नहीं डाला ना, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस यहाँ होता है ना। 6 लाख है तो तुम 60,000 लिखा हुआ है, क्या कर रहा है तुम, हमको समझ 6 लाख लिखो ना, अलाय वलाय लिख रहा है। बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग होता है, बीडी लिखो, सीडी लिखे हुआ है। ठीक, तुम उधर कहला बैठ गया, यहाँ बैठना जाओ तो डिजिटल तुमको नहीं दिखता। 6 लाख वो 10 दिन पहले बोले थे भाई, मेरे होली से पहले बोले थे। देखो बच्चों, टीएस ग्रेवाल 2026 एडिशन मार्केट में अवेलेबल है। वॉल्यूम 1 सारा वॉल्यूम नहीं आया है, बट अभी वॉल्यूम 1 ही चल रहा है और 2-3 महीना इसमें लगेगा। तो आप लोग इसको दौड़ कर जाइए मार्केट से इसको खरीद लीजिए, ठीक है ना। और इसके साथ साथ बीएसटी की भी बुक आ गई है और इकोनॉमिक्स की भी बुक आ गई है, तो इसको काइंडली खरीद लीजिएगा। कोई बच्चे अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं ओल्ड बुक से, तो बीएसटी इकोनॉमिक्स में हम अलाउ कर सकते हैं। अकाउंट्स के लिए आप नई बुक ही खरीदिएगा। अगर आप नहीं खरीदते हैं, आप अपने जिद पे रहते हैं, तो हम पढ़ाएंगे नए वाले बुक से। उससे क्या होगा कि सारे क्वेश्चन नंबर आपके चेंज हो गए, थोड़ा परेशानी आपको हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, नया बुक खरीद लीजिएगा। ये बुक अब आ गया सबका। पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट बना लिए, अभी बनाइए और यहाँ पे ऐसे सेम एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। इसको कर लेते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है अकाउंट्स का, और हम लोग अब इकोनॉमिक्स पे आएंगे, ठीक है।